जी तो स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, टुडे वी विल डिस्कस यूनिट नंबर 5. नेम ऑफ द यूनिट इज अलजेब्रिक फ्रैक्शंस. तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं. स्टूडेंट्स, यू हैव लर्नड अबाउट फ्रैक्शंस इन योर प्रीवियस क्लासेस इन योर ग्रेड 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं फ्रैक्शन को डिफाइन करूंगा. ठीक है जी. फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, या आप कह सकते हैं फ्रैक्शन इज द कोशेंट ऑफ टू नंबर्स. लिखते किस तरह से हैं, ये 3/4, ये बार यूज करते हैं बिटवीन टू नंबर्स. इसको कोशेंट भी पढ़ सकते हैं, इसको आप रेशियो भी कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसका मतलब जो है वो आपके पास 3/4 भी होता है और इसका मतलब 3/4 भी होता है. ठीक है जी. तो ये आपके पास फ्रैक्शन है. अब नंबर सिस्टम में आप फ्रैक्शंस के बारे में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं. आप फ्रैक्शन की टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर फ्रैक्शंस को ऐड किस तरह करते हैं, सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं, फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी आपने सीखी है. तो इस चैप्टर में यहाँ पे हम अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की बात करेंगे. ठीक है, तो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस में भी हम उनकी सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे, फिर उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ्रैक्शंस का थोड़ा सा आपको मैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में, जो रियल लाइफ में फ्रैक्शंस का यूज है वो बता दूं. तो सबसे पहले जब भी आप रुपए पैसे की बात करते हैं, ठीक है, बिजनेस की बात करते हैं, तो उसमें शेयर्स होते हैं. शेयर का मतलब हिस्सा. जहां पे भी वर्ड शेयर आएगा, हिस्सा आएगा, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शंस. फिर जब आप अपने मार्क्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें परसेंटेज की बात होती है, और परसेंटेज का मतलब क्या है, रेशियो, और रेशियो का मतलब क्या है, फ्रैक्शन. ठीक है जी. तो अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 70%, तो उसकी परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वो आ जाएगा 70/100. ठीक है स्टूडेंट्स. तो अब हम जो है वो इसके बारे में अलजेब्रिक फ्रैक्शंस क्या है. अलजेब्रा में फ्रैक्शन सिंपली जिस तरह नंबर में फ्रैक्शन उसी तरह अलजेब्रा में फ्रैक्शन है. ठीक है, तो अगर कोई आपका जो न्यूमरेटर है, ये देखिए जरा, मैं लिखता हूं 2/4, तो इसको आप न्यूमरेटर कहते हैं, और स्टूडेंट इसको आप डिनोमिनेटर कहते हैं. ठीक है जी. अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों या दोनों में से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, तो उससे जो फ्रैक्शन बनेगी उसको अलजेब्रिक फ्रैक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल आप यहां पे लिख सकते हैं x/4, दिस इज अलजेब्रिक फ्रैक्शन. फिर आप यूं लिख सकते हैं 4/x+2. ठीक है, तो इसमें आपके पास न्यूमरेटर जो है ये अलजेब्रिक टर्म है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इधर आपका डिनोमिनेटर जो है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ठीक है जी. तो इस तरह अगर आप लिख दें x² + 4x+9/2x+4, तो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, तो इनसे मिलके भी अलजेब्रिक फ्रैक्शन बनेगी. ठीक है स्टूडेंट्स. तो एक चीज का आपने ख्याल रखना है, नंबर सिस्टम में जब हम फ्रैक्शंस को पढ़ते हैं तो डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होता. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने इस बात का ख्याल रखना है. हाँ, ये हो सकता है 0/समथिंग हो सकता है, ये एक फ्रैक्शन कंसीडर होगी, लेकिन अगर 7/0 जो है नहीं होता. इसी तरह अलजेब्रिक फ्रैक्शन में भी आपने एक बात का ख्याल रखना है कि डिनोमिनेटर इज नेवर 0. अब स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं रैशनल एक्सप्रेशन की. ठीक है जी. रैशनल एक्सप्रेशन, इसकी डेफिनेशन ये है, द कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड अ रैशनल एक्सप्रेशन. ठीक है जी. इसमें यह है कि Q(x) जो है ये 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है जी. अगर दो पॉलिनोमियल्स का कोशेंट लें, ठीक है जी, और Q(x) इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन होगा उसको हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं.
तीसरी चीज स्टूडेंट्स जो हम एक्सरसाइज 5.1 में करेंगे वो है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि आप एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन को रिड्यूस करेंगे उसकी लोएस्ट फॉर्म में। अब इसका क्या मतलब है, सी हियर, मैं नंबर सिस्टम में आपको एग्जांपल देता हूं। इफ वी हैव 18/4, ठीक है जी, ये हमारे पास फ्रैक्शन है, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि आपने दोनों नंबर्स को एक ही टेबल पे डिवाइड करवाना है, इनको आपस में कट करना है, कैंसलेशन करनी है। तो 2 के टेबल पे जाते हैं, ये 2 2s are 4, 2 9s are 18, तो वी विल गेट 9/2। तो ये जो है अब आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म है, लोएस्ट फॉर्म है, इसमें अब ये दोनों मजीद एक दूसरे पे डिवाइड नहीं होते। अगर होते हैं तो फिर वो डेसिमल में आंसर आता है या वो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनती है, तो इनके आपस में मजीद कैंसलेशन नहीं होती। तो यहाँ पे जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे या अलजेब्रिक फ्रैक्शंस होंगी, उनको भी हमने लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है, यानी उनमें हम कोई नंबर कॉमन लेंगे या कोई एक्सप्रेशन ऐसा देखेंगे जो कॉमन आता हो, तो फिर ऊपर नीचे उनकी हम कैंसलेशन कर देंगे। दिस इज ऑल योर एक्सरसाइज जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू लोएस्ट फॉर्म्स। तो इनको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी नीड, आपको जस्ट 2-3 बातें ज़हन में रखनी है। एक ये कि आपने ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें से और नीचे वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है, एक बात। दूसरी बात आपने स्टूडेंट्स ये ख्याल रखना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है वो मोस्टली जो यूज होगा इन दिस एक्सरसाइज या इन दिस चैप्टर, ठीक है, वो आपके पास ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, a² माइनस b² इज इक्वल टू a+b इंटू a माइनस बी। इसमें स्टूडेंट्स आपने एक बात का ख्याल रखना है, ये जो a माइनस बी है इसको पहले और a प्लस बी को आप बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो चलें अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें लिखे हैं 3a² माइनस 6ab ओवर 2a² माइनस 4ab²। तो इसमें आप क्या करेंगे, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है वो देखेंगे और नीचे क्या कॉमन आ रहा है ये आप देखेंगे। तो यहां से स्टूडेंट्स आपके पास 3a कॉमन आता है, तो इसको लिखेंगे यहां पे a माइनस 2b, ठीक है जी, ओवर यहां से आपके पास नंबर में अगर देखें तो 2 कॉमन है, इधर a की पावर 2 है, इधर a की पावर 1 है, तो a की पावर 1 कॉमन आएगी, इधर b की पावर 1 है तो इधर b की पावर 2 है, तो जो छोटी पावर होती है वो हमेशा कॉमन आती है। तो नीचे से कॉमन आएगा 2ab इंटू यहां से a बचेगा माइनस 2b, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप क्या करेंगे, ये दोनों ऊपर नीचे सिमिलर है, इनको आप आपस में कट कर देंगे, ठीक है जी। तो ऊपर हमारे पास है 3a ओवर 2b, ये a से कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट 3 ओवर 2b। दिस इज योर आंसर, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है और नीचे क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है जी। तो इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे ये abx प्लस bx², तो b और x ये दोनों में मौजूद है, तो bx कॉमन आ जाएगा, इधर a रह जाएगा प्लस x ओवर यहां पे c और x ये दो कॉमन है, तो लिखेंगे cx इंटू यहां पे a रह जाएगा प्लस x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास a प्लस x ये दोनों सिमिलर हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा bx ओवर cx, तो x x से कट जाएगा तो वी विल गेट b ओवर c। दिस इज योर आंसर। अब आप इसका पार्ट नंबर जो 3 है उसको देखें। उसमें देखें स्टूडेंट्स, ऊपर जो दोनों नंबर लिखे हुए हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। उसमें आप ये देखें जरा कि AC लिखा हुआ है, उनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन नहीं है, तो वहां से कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो नीचे वाले में आपने देखना है कि AC ओवर इधर से क्या कॉमन आ सकता है,
इधर a की पावर 2 है, इधर a की पावर 1 है, तो जो छोटी पावर है वो कॉमन आती है। इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है, तो जो छोटी पावर है उसको कॉमन लेंगे, तो हमारे पास जो कॉमन आएगा वो आएगा ax। ठीक है जी, तो यहां पे आ जाएगा ax माइनस 1। स्टूडेंट्स ये बात आपने ख्याल रखना है इस बात का कि जो नंबर अंदर लिखा हो अगर वही कॉमन आ जाए तो फिर उसका आंसर 1 आता है। तो यहाँ पे a से कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट c ओवर ax माइनस 1। दिस इज योर आंसर। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, 5 और 6 हम सोल्व करेंगे। इसमें लिखा है 15 a स्क्वायर b स्क्वायर c ओवर 100 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। तो स्टूडेंट्स ऊपर जो है वो उनके दरमियान एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है, सो वी कैंट फैक्टराइज इट। तो फैक्टराइजेशन जो है या कॉमन लेना तब होता है जब एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस का साइन गिवन हो। ठीक है, तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ओवर 100। यहां से क्या हो सकता है, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर इनटू, मैंने आपको अभी बताया था कि जब आप जो नंबर अंदर लिखा है वही आप कॉमन ले लें तो फिर उसकी जगह पे 1 आता है, 1 माइनस बी। तो अब स्टूडेंट्स ए स्क्वायर से कट जाएगा, ये जो दो नंबर्स गिवन है इनके आपस में कैंसिलेशन करेंगे 5 के टेबल पे, 5 3s आर 5 2s आर और ये 0, तो वी विल गेट 3b स्क्वायर c ओवर 20 इंटू 1 माइनस b। दिस इज योर आंसर। अब ये वाला पार्ट देखिए जरा, इसमें स्टूडेंट्स वो फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है जी, तो ये आपने देखना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, ये 2x का स्क्वायर है, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, ये माइनस 3y का स्क्वायर। स्टूडेंट्स एक चीज का आपने ख्याल रखना है, ये फार्मूला तब अप्लाई होता है, तब हम यूज कर सकते हैं व्हेन देयर इज अ साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन बिटवीन द टू नंबर्स। ठीक है जी, अगर इनके दरमियान में किसी नंबर्स के दरमियान में प्लस आ जाता है और वो स्क्वायर बन रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी, ओवर यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां पे आप सिंपल कॉमन लेंगे, नंबर जो है ये 4 है और ये 6 है, तो 2 कॉमन आएगा दोनों में, इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है, तो जो छोटी पावर है वो कॉमन आती है, तो ये x कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा 2x प्लस 3y। तो इसको आप एक दफा लिखेंगे 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y ओवर 2x इंटू 2x प्लस 3y। तो स्टूडेंट्स जो सिमिलर है ऊपर नीचे वो उनकी आपस में कैंसिलेशन हो जाएगी, ये और ये आपस में कट जाएगा एंड वी विल गेट 2x माइनस 3y ओवर 2x। दिस इज योर आंसर। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 सोल्व करेंगे। उसमें लिखा है 20 इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर 5x स्क्वायर प्लस xy प्लस 5y स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्यूब वाला फॉर्मूला जो है, जो आप 9th में सीख चुके हैं, वो अप्लाई करेंगे। तो वो क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स आप लिखेंगे 20 को एज इट इज लिखेंगे, इधर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर, नीचे आप देखें कि सब के साथ 5 लिखा है, तो आप 5 कॉमन ले लें। अल्फाबेट में यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो आप लिखेंगे 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये 5 1 5 5 4 20, 4 इंटू, अब ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों जो है एक्सप्रेशन ये आपस में सेम है, ये कट जाएंगे एंड वी विल गेट 4 इंटू एक्स माइनस वाई। दिस इज योर आंसर। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें लिखा है x इंटू 2a स्क्वायर माइनस 3ax
ओवर ए इंटू 4a² x माइनस 9x³। ठीक है जी। तो ऊपर आप देखें जरा, ऊपर इधर a की पावर 2 है, इधर a की पावर 1 है, तो इसमें से a कॉमन आएगा, तो आप लिखेंगे x a इंटू 2a। ठीक है जी। फिर आ जाएगा -3x ओवर, यहां पे स्टूडेंट्स क्या चीज कॉमन आ रही है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो आप लिखेंगे ax इंटू 4a² माइनस 9x²। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, xa जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसमें देयर इज नो मोर सिंप्लीफिकेशन, नीचे जो एक्सप्रेशन लिखा है उसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है जी। तो ये 2a माइनस 3x एज इट इज ओवर ax इंटू 2a² माइनस 3x²। ये स्टूडेंट्स a से कट जाएगा और x से कट जाएगा, वी विल गेट 2a माइनस 3x ओवर इसको एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखेंगे 2a प्लस 3x इंटू 2a माइनस 3x। तो स्टूडेंट्स ये दोनों जो है ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2a प्लस 3x। अब आ जाए पार्ट नंबर 8 की तरफ, इसमें स्टूडेंट्स लिखा है x² माइनस 5x। ठीक है जी। तो ऊपर से ये जो एक्सप्रेशन है इसमें x कॉमन आता है, नीचे जो एक्सप्रेशन लिखा गया है यहाँ पे आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक करना आप सीख चुके हैं इन योर ग्रेड 7, 8 एंड इन योर प्रीवियस क्लास, आई मीन 9th। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x कॉमन आएगा तो x माइनस 5 ओवर स्टूडेंट्स x²। इसका मेथड क्या है, मैं इसको जरा नीचे सोल्व करता हूँ, x² माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसका जो x² का जो कोफिशिएंट होता है इसको एंड वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो जो आंसर आता है वो इधर लिख देते हैं -5। अब -5 के आपने फैक्टर लिखने हैं। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर है 5 और 1, ये इसका फैक्टर है। ठीक है जी। तो यही हम यूज करेंगे। इस टर्म, ये जो दरमियान वाली टर्म है इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, इसकी एक की बजाय 2 टर्म्स बनाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x² माइनस 5x प्लस x, इन दोनों को सॉल्व करें तो -4x। ठीक है जी। -5 और +1 को मल्टीप्लाई करें तो -5। ठीक है जी। तो इन दोनों से आपका क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5, यहां से +1 कॉमन तो x माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अब आपके पास आ जाएगा x माइनस 5 इंटू x प्लस 1। तो यहां पे भी आप इस तरह से करेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे -5x प्लस x माइनस 5 ओवर x इंटू x माइनस 5 ओवर, यहां से x कॉमन आएगा तो x माइनस 5। यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जब कुछ भी कॉमन आए तो फिर वहां पे आप +1 कॉमन लेंगे, तो ये वाला साइन लिखते हैं +1 इंटू x माइनस 5 एंड वी विल गेट x इंटू x माइनस 5 ओवर x माइनस 5 जो है ये कॉमन आ जाएगा और इधर बचेगा x प्लस 1, ये दोनों आपस में कैंसिल एंड वी विल गेट x ओवर x प्लस 1। दिस इज योर आंसर। अब स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 9 देखें, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में से 3x कॉमन आता है और नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है इसको आप मिड टर्म ब्रेक करके भी फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको आप फॉर्मूला जो है क्लोज करके भी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसको मैं लिखूंगा यहां से 3x कॉमन, तो ये आ जाएगा x प्लस 2, इधर आप लिख सकते हैं ये x का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला x इंटू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, अगर ऐसे लिखा हो a² प्लस 2a इंटू b प्लस b², तो उसको लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला जो है उसके मुताबिक हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x इंटू x प्लस 2 ओवर x प्लस 2 का
स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इसको आप 2 टाइम लिख सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि 7 का अगर स्क्वायर लिखा हो तो उसको 7 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं। तो इस वाले एक्सप्रेशन को भी आप 2 टाइम लिख लें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x इंटू एक्स प्लस टू ओवर एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x ओवर एक्स प्लस टू। एक चीज का आपने ख्याल रखना है, ये x प्लस टू होल स्क्वायर लिखा हुआ है, कुछ बच्चे मिक्स कर देते हैं इस फार्मूले में कि इधर प्लस और माइनस आ रहा है तो इधर भी एक दफा प्लस और एक दफा माइनस लिख देते हैं। इस तरह नहीं है, ठीक है, वो अलग फार्मूला है, ये अलग फार्मूला है। ये मैंने आपको बता दिया, जिस तरह 7 का स्क्वायर लिखा हो तो उसको 7 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं। इसी तरह x प्लस टू का होल स्क्वायर है तो उसको x प्लस टू मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू लिख सकते हैं। तो दिस इज योर आंसर। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ऊपर जो एक्सप्रेशन लिखा है स्टूडेंट्स उसमें हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, और जो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन लिखा है इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है जी, तो यहां से आप क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस टू वाई, सॉरी x प्लस टू वाई माइनस यहां से y कॉमन लेंगे तो ये भी x प्लस टू वाई। नीचे फॉर्मूला लिखेंगे x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से x प्लस टू दोनों में है तो x प्लस टू कॉमन आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई ओवर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें स्टूडेंट्स आप ये देखें जरा कि x माइनस वाई ये दोनों सिमिलर हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे and we will get x plus 2y over x square plus xy plus y square. This is your answer. अब इसका जो पार्ट नंबर 11 है उसको देखें, उसमें ऊपर वाले एक्सप्रेशन में भी और नीचे वाले एक्सप्रेशन में भी दोनों में मिड टर्म ब्रेक करनी है आपने। ठीक है जी, तो 2 को आपने 21 से मल्टीप्लाई करवाना है तो वी विल गेट प्लस 42। तो अब आपने क्या करना है, ये जो 42 है इसके आपने फैक्टर लिखने हैं। पहले फैक्टर 42 को और 1 को लिखें। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी आपने फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म करना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको नंबर मिले उसको लिखना है और 1 को लिखना है। फिर आपने क्या करना है, इसको 2 पे डिवाइड करवाएंगे, 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो इट विल बी 21। इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है जी, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इस तरह से करना है कि ये जो नंबर है इसको आप 7 पे डिवाइड करवाएं। ठीक है जी, इसको 7 पे डिवाइड करवाएंगे तो वी विल गेट 3, इसको 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा 40। ठीक है जी, अब आगे इसको डिवाइड करते हैं 3 पे तो ये 1 आ जाएगा, ये 42 आ जाएगा मल्टीप्लाई के बाद। तो अगेन ये वाला फैक्टर जो है ये बन चुके हैं, तो यहां तक ही हम रहेंगे। तो इसमें आपने देखना है कौन सा पेज जो है हम यूज करेंगे। यहाँ पे 42 को और 1 को यूज करेंगे तो 17 नहीं आता, क्योंकि ये आपने वो पेज सिलेक्ट करना होता है जिन दो को आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो जो ये वाला x के साथ कोफिशिएंट है वो आए, और मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस 42 आए। ठीक है, अगर 42 को और 1 को प्लस करेंगे तो 43, माइनस करेंगे तो 41। वी नीड प्लस 17, ये वाला पेज नहीं ले सकते। 21 और 2 को यूज करेंगे तो 23 आएगा या 19 आएगा, तो ये वाला पेयर भी नहीं हो सकता। 3 और 14 को लेंगे तो या तो 17 आएगा या 11 आएगा। ठीक है, तो हमें फिर ये पेयर सिलेक्ट करना है। आप ऊपर लिखेंगे 2x स्क्वायर, इस टर्म को हम ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे,
प्लस 14x प्लस 3x प्लस 21 ओवर, नीचे भी स्टूडेंट्स आप बिल्कुल इसी तरह करेंगे। x के का जो कोफिशिएंट है 3, इसको 35 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट प्लस 105। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, इसको खुद को लिखें और 1 को लिखें, ये दोनों जो है ये इसके फैक्टर है। अब आप क्या करें, इसको 5 पे डिवाइड करवाएं तो ये 21 आ जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाना है। इस नंबर को जिस पे आपने डिवाइड करवाना है इधर उसी से फिर आपने मल्टीप्लाई भी करवाना है, ठीक है जी। तो अब ये देखिए आपको यहाँ पे 26 चाहिए, ठीक है। फैक्टर आप मजीद बनाएं इसके, इसको 3 पे डिवाइड करें तो ये 7 आ जाएगा और ये 15, ठीक है जी। अब ये देखिए इनमें से कौन सा हमने सिलेक्ट करना है, 26 चाहिए तो ऑब्वियसली ये वाला पेयर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो इसको आप यूं लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 5x प्लस 35। अब स्टूडेंट्स आपने इन दो में से कॉमन लेना है और इन दो में से कॉमन लेना है, सेम प्रोसेस आपने नीचे भी करना है, ठीक है जी। 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 7, यहां से 3 कॉमन आएगा तो x प्लस 7 ओवर, यहां से आपके पास 3x कॉमन आएगा तो x प्लस 7, यहां से 5 कॉमन आएगा तो x प्लस 7, ठीक है जी। ऊपर भी देखें जी सेम सेम आए हैं, नीचे भी सेम सेम आए हैं, तो आप वो कॉमन ले लें, x प्लस 7 ऊपर से कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 2x प्लस 3 ओवर, x प्लस 7 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 3x प्लस 5। ये दोनों सिमिलर थे, आपस में कट गए एंड वी विल गेट 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 5। दिस इज योर आंसर।